नाज़रीन इकराम, एक वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। किसी ज़माने में एक सुनार हुआ करता था। एक दिन अचानक उसका इंतकाल हो गया और हुआ यूँ कि उसके घर वालों की हालत बड़ी खस्ता हो गई। उसकी बीवी ने सुनार के लड़के से कहा कि बेटा, ये नीलम हार है, इसको ले जाओ और अपने चचा को ले जा कर के दो कि मार्केट में ले जाकर इसको बेचे, ताकि इसकी एक बड़ी अच्छी कीमत हमें मैसर आए और उससे कुछ दिन हमारा गुजारा हो सके। मरहूम सुनार का लड़का जब वो नीलम हार लेकर के अपने चचा के पास पहुंचा, चचा ने जब वो नीलम हार देखा तो अपने भतीजे से कहा, भतीजे, ऐसा है कि ये हार तो मैं फ़रोख्त अभी कर दूं, लेकिन अभी मार्केट बड़ा ढीला है और इसकी जो कीमत आनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाएगी। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि ये हार तुम ले जाओ और कुछ दिन बाद में वापस आना। जब इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी तब इसको बेचेंगे, अच्छी कीमत आएगी। तो भतीजे ने कहा कि अगर ये हार नहीं बेचेंगे तो फिर ये हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। तो चचा ने कहा कि बेटा, ऐसा करो, कुछ रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ, वो ले जाओ, ये हार ले जाओ और अपनी माँ को ले जा करके दे दो और कल से तुम मेरी दुकान पे काम करने के लिए आना शुरू कर दो। उस लड़के ने ले जा करके पैसे दिए अपनी माँ को और हार भी दे दिया, काम भी रख लो, अभी इसकी मार्केट वैल्यू डाउन है, जब इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो जाएगी तो अच्छी कीमत में इसको बेचेंगे, तब तक चचा के दिए हुए इन पैसों से काम चलाओ। थोड़े दिन इसी तरह चलता रहा। अब लड़का अपने चचा की दुकान पर बैठने लगा और फिर जेवरात का कारीगर बना, हीरो की परख हो गई, खरा खोटा पहचानने लगा। लोग दूर दूर से अपने हार, सोने के जेवर और चांदी के जेवर लेकर के आते, पहचान करवाते। लड़का उन सारी चीज़ों को देखता और अच्छी परख हो गई उसको, अच्छा पारखी बन गया, खरा खोटे की पहचान हो गई कि खरी क्या है, खोटी क्या है, अच्छी चीज़ क्या है और नकली चीज़ क्या है। फिर जब उसे अच्छी तरीके से पहचान हो गई तो उसके चचा ने कहा कि बेटा, ऐसा करो, वो जो हार तुम लेकर के आए थे वो वापस लेकर आओ। लड़का अपनी माँ से हार लेकर के गया। जब माँ ने लड़के के हाथ पर हार दिया, रखा, देखा, हार को देखा तो लड़का हैरान रह गया कि वो हार जिसके बेचने के लिए हम बरसों इंतज़ार कर रहे थे वो तो नकली है। तो उस हार को लेकर के ये लड़का चचा के पास पहुंचा और कहा कि चचा जान, ये हार तो नकली है, आपने हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया। तो कहा, बेटा, अगर मैं उस वक्त तुम्हें कह देता कि यह हार नकली है तो फिर तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती कि देखो, मेरे बाप के इंतकाल होते ही मेरा चचा बदल गया और हमसे जो है हमारे हालात के ऊपर तरस खाने के बजाय हमारे इतने अच्छे हार को नकली बता रहा है। इसलिए अगर उस वक्त मैं तुम्हें कहता कि यह हार नकली है तो तुम यकीन नहीं करते, लेकिन बेटा अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया तो अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अलगर्ज इस वाक़े से पता ये चला कि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हकीकत में हमें नज़र आती हैं लेकिन उनकी हकीकत कुछ और होती है। इसलिए जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में कामिल इल्म ना हो, किसी के ताल्लुक़ से हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए और इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए कि बाज़ दफ़ा हम अपने रिश्तेदारों के हवाले से उन चीज़ों को भी बुरी मान बैठ जाते हैं, बुरा समझ बैठ जाते हैं जो वाक़यतन अच्छी होती हैं। रिश्तेदारी, सिला रहमी, इन सारी चीज़ों में बदगुमानी, गलत फहमी, इनकी कोई जगह नहीं है। इसलिए इस वाक़े से इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल करने की तौफ़ीक़ और जज़्बा अता फ़रमाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।